Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से और मैं बना रही हूँ खाना और आज मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा। चिकन, मटर और आलू समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कीमा बना लिया जाए, जल्दी भी बन जाएगा क्योंकि चिकन का है। तो वो तो वैसे भी जल्दी गल जाता है। तो मैंने यहाँ प्याज़ को हल्का-सा किया ब्राउन, उसमें थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला डाला। गरम मसाले में मैंने 3-4 काली मिर्च डाली थीं, 1-2 लौंगे डाली थीं और 1-2 तेज़ पत्ते डाले थे। पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला, उसे थोड़ा घुमाया-फिराया, उसके बाद फिर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ी-सी पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं खानों में इस्तेमाल करती हूँ। उससे ज़रा रंग रूप थोड़ा अच्छा आ जाता है, मेकअप हो जाता है खाने का अच्छा-सा। थोड़ी-सी हल्दी डाली, फिर टमाटर डाले, नमक अभी नहीं डाला, नमक मैं डालती हूँ बाद में जब टमाटर गल जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को अगर ये टमाटर साबुत हों या प्याज़ बहुत ज़्यादा साबुत-साबुत नज़र आए, तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा-सा पानी डालने के बाद मैंने इसको गलने के लिए रख दिया ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। तब तक मैंने बच्चों के कपड़े तय कर लिए, मैंने सोचा वो सही से रख दूँ क्योंकि कबर्ड का बुरा हाल हो चुका था। मैंने ऊपर से तो सही कर दिया था, अब ये नीचे का हाल आप देख रहे हैं कैसे कपड़े ठुसे हुए पड़े हैं। जब तक मैं इन्हें भी सही नहीं करूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वैसे भी आजकल दिन का पता ही नहीं चल रहा, इतने छोटे दिन हो गए हैं। सर्दियाँ तो इतनी आ नहीं रही हैं लेकिन दिन वही हो गए हैं। छोटे-छोटे से दिन ख़त्म हो जाते हैं इतनी जल्दी, दिन पता भी नहीं चलता। टमाटर और प्याज़ जो है वो गल गए थे, मैंने थोड़ा-सा भूना, फिर उसमें नमक-शमक डाला मैंने और अब मैं इसमें कीमा डालूँगी, साथ-साथ कीमे को भी भून लूँगी। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगता है वो ये लगता है कि पकेगा क्या? ये समझ में नहीं आता और जब ये डिसाइड हो जाता है कि भई चलो आज तो ये पक गया, फिर कल का सोचो कल क्या बनेगा। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ? फिर मैं मियाँ जी से पूछती हूँ, वो कहते हैं जो दिल चाहे बना लो, कभी बता भी देते हैं वो। जैसे अभी उन्होंने बोला है कि शलजम गोश्त बनाओ, जो आजकल पत्तों वाले शलजम आए हुए हैं, तो इस मौसम में तो बहुत अच्छे आए हुए होते हैं, तो वो उनको बहुत पसंद है। तो मैं अब बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला वो। कीमे में मटर आलू डाल के भून-भान के और पानी डाल के रख दिया है ताकि शोरबा भी रह जाए और आलू भी गल जाएँ। और यहाँ मैं फ्रूट रख रही थी, ये सिंघाड़े हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फेस बना हुआ हो और साइड से ये जो 2 निकले हुए हैं काँटे, ये कान हों। होते बड़े मज़े के हैं ये। और ये है जापानी फल जिसे शायद हम लोग के अमलोक जो भी कुछ कहते हैं। नरम भी बहुत होते हैं, मीठे भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। और कलर कितना खूबसूरत है इसका, इतना हसीन कलर है कि हम लोग जो टिंट खरीदते हैं ना, लगाते हैं अपने गालों पे कि ऐसा रंग हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही कलर है। चलें जी, ये कीमा बन चुका है, तैयार हो चुका है। हरा धनिया मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा पिसा गरम मसाला भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ इसमें, अच्छा लगता है, खुशबू आती है। रंग रूप कितना अच्छा लग रहा है और साथ डाल दूँगी गरम-गरम रोटियाँ जब मेरे मियाँ जी खाएँगे। और जी ये है पार्सल, मेरी नंद की बेटी ने ऑनलाइन सामान मँगवाया है और ये हमने एक पेज देखा था यूट्यूब पे, वहाँ से हमने ये मँगवाया है। अभी मैंने भी मँगवाई हैं कुछ चीज़ें, वो जब आएँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। इन्हीं लोगों ने मुझे इस पेज के बारे में बताया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और मुख्तलिफ़ मिलती हैं। ये स्किन केयर का सामान है जिसमें हैंड वॉश भी है, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है और पैंटीन अलग से इन्होंने मँगवाया था। ये ब्लू जो है ये पूरा एक सेट है। इन लोगों ने काफ़ी बार यहाँ से शॉपिंग की है, ऑनलाइन चीज़ें मँगवाई हैं और हमेशा अच्छी चीज़ें आई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं। बस उनका जब वो लाइव आते हैं, बस आप उनका या वीडियो अपलोड होती है वो आप देखो और चीज़ें सेलेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और फिर वो चीज़ें आपके घर तक आती हैं। स्किन केयर का सामान बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये रेटिनॉल है, सीरम है, सनब्लॉक भी बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं और तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर की होती हैं। स्किन केयर का सामान वैसे ही आजकल इतना महँगा है लेकिन हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। अब्दुल्ला, मजा आया? जी। कहाँ गए थे आप? डेयरी ज़ू। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या देखा? मैंने मंकी देखा, ज़ेब्रा देखा, मैंने लायन देखा और टाइगर देखा। लंच तो पूरा खाया ही नहीं।
अम्मा वो थोड़ा सा बच गया था, इसलिए ना मम्मा मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने चिप्स वगैरह खा लिए थे। बहुत इंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये कोई गिफ्ट पैक नहीं है, इसमें है चिकन, स्टीम चिकन है। ये मैंने अपने ही उधर से मंगवाया था, जो हमारा कैटरिंग शॉप है वहाँ से। ये पूरा स्टीम में ही बनता है और ऑयल बिल्कुल नहीं लगता, तो इसको मंगवाने की एक वजह तो ये भी थी। और दूसरी ये कि आजकल हम लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि अनकरीब शादी है हमारे घर में नंद के बेटे की। तो कुछ पता नहीं होता कब शॉपिंग के लिए हम निकल जाएँ, और आते-आते बहुत टाइम भी हो जाता है। तो इसलिए ये और मँगवा लिया था कि कभी लेट हो जाएँ तो घर में चलो ये रखा है, गरम करके खा-वा लिया। तो मैंने सोचा इन तमाम को पीसेस को मैं बॉक्सेस में करके ठिकाने लगा दूँ, ताकि जब भूख लगे इनको निकाला, गरम किया और ठोस-ठास लिया। मैंने तो सोचा है शॉपिंग पे भी जाऊँगी ना तो बॉक्स में रख के ले जाया करूँगी, कुछ पता नहीं होता कि कितना टाइम लग जाए, वहीं निकाले और खा लिए। कीमा आलू रखा हुआ था, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था इसको दोबारा खाने का, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके सैंडविच बना के इनको दूँ, वो ये शौक से भी खा लेंगे। तो मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया, कीमे को ड्राई किया, बिल्कुल खुशक कर लिया, उसमें मैंने अंडे को मिक्स करा और फिर मैंने इनको बना के दिए सैंडविच। थोड़ा केचअप डाल दिया, चीज़-वीज़ डाल दी, तो अच्छे बन गए थे सैंडविच, और इन लोगों ने फिर शौक से भी खा लिया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कीमे के ही मैंने बनाए हैं, लेकिन अब तो अच्छे लग रहे हैं ना? तो कहने लगे हाँ मम्मा सैंडविच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप पहले ही ये बना देती। मैंने कहा जब नहीं खाओगे तो बनाऊँगी ना, मैं एक्स्ट्रा इतनी मेहनतें क्यों करूँ भई? दरअसल हमारे घर में हिसाब-किताब है कुछ उल्टा। जब बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते या नखरे दिखाते हैं, जैसे कि अभी दिखा रहे थे कि हमें ये कीमा आलू नहीं खाना, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ कर दूँ, कुछ ना कुछ बना दूँ, ये लोग खा लें, मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता। और मेरे मियाँ जो हैं वो कहते हैं नहीं ये लोग यही खाएँगे, ज़रूरत ही नहीं है कुछ और करने की। मतलब हिसाब-किताब उल्टा इसलिए है कि अक्सर जो औरतें होती हैं वो काम से जान चुराती हैं कि नहीं भई हमें नहीं करना, और जो मियाँ हैं वो ये कह रहे होते हैं कि भई उठो कर दो काम, बच्चों को खिला-पिला दो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे कुछ ना खावें मुझे चैन ना आवे। तो ये करके मुझे खुद भी बहुत खुशी मिलती है, इत्मीनान महसूस होता है कि भई बच्चों ने खा पी लिया, तो जो काम में आपको खुशी मिले वो तो फिर करना ही चाहिए ना। और मेरे एक बेटे की आदत तो ऐसी है कि मैं जब भी उसका कोई काम करती हूँ, बच्चों के काम तो सारा दिन लगे ही रहते हैं, जैसे मैं उसे खाना दूँ, नाश्ता दूँ, या कभी मैंने उसको पानी दे दिया या कोई जूस बना के दे दिया, तो जितने भी काम मैं उसके करती रहूँगी वो मुझे कहता रहता है थैंक यू मम्मा, ट्रे पकड़ेगा तो थैंक यू मम्मा, पानी का गिलास पकड़ेगा तो थैंक यू मम्मा। मैं उसको कहती हूँ ये क्या थैंक यू, मैं तो सारा दिन ही ये काम करती रहती हूँ, क्यों मेरा शुक्रिया अदा करते रहते हो? लेकिन ये उसकी एक आदत सी है। और जो ये वीडियो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की, और मैं अपने मियाँ के लिए बना रही थी चाय। वो कह रहे थे आज मैंने चाय के साथ खाने हैं पापे, यानी कि रशियस। तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय, उनको चाय दे रही हूँ, और वो यहीं किचन में काउंटर पे ही बैठ गए थे। हम बातें भी कर रहे थे और साथ-साथ वो चाय से लुत्फ़-अंदोज़ भी हो रहे थे। आखिर बेगम के हाथ की चाय है, लुत्फ़-अंदोज़ तो होना ही है। ये तो एक मज़ाक की बात है। ख़ैर मेरे मियाँ को मेरे हाथ की चाय पसंद है या फिर सिर्फ़ पठान भाई के होटल की चाय। और ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इन्हें कहीं और की चाय अच्छी नहीं लगती। मेरे मियाँ जब मेरी वीडियो देखते हैं तो कहते हैं तुम इतनी सारी बातें कैसे कर लेती हो? मैं उनसे कहती हूँ भई अब मैं इतनी सारी बातें नहीं करूँगी तो मेरी एक छोटी-सी फैमिली है, ये मेरी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है, तो वो ये नहीं कहेंगे जब मैं चुप रहूँगी कि कौन चुप घुन्नी आ गई है जो बोलती तो है नहीं। अब जब ये यूट्यूब वाला पंगा लिया है तो बातें तो करना पड़ेंगी ना, बातें तो मिलाना पड़ेंगी। और यहाँ मेरा बेटा कर रहा है नाश्ता और साथ बैठी है मानो, और मानो की अंगड़ाइयाँ, उनका आराम ख़त्म नहीं हो पा रहा है, वो नींद में है बहुत ज़्यादा। और ये जो हमारी मानो है ये है बहुत क्यूट, बहुत प्यारी-सी, कोई गंदगी-शंदगी नहीं करती, और इसीलिए ये है हमारी जान। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ असली घी, बल्कि निकालने में कामयाब हो चुकी हूँ। मैं कर लेती हूँ मलाई जमा, मलाई, शलाई, बलाई जो भी कुछ होती है। जब वो ढेर सारी जमा हो जाती है तब मैं निकाल लेती हूँ उसका असली घी। ख़ैर मुझे तो असली घी खाने की आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असली चीज़ें हमें कभी नसीब ही नहीं हुई, तो हमने वो खाई ही नहीं, तो अभी आदत भी नहीं है। तो मुझसे तो नहीं खाया जाता, लेकिन मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है इस असली घी की। मैं उन्हें परोठे-शरोठे बना के खिलाती हूँ, उनको आदत है पराठा खाने की। इतना अच्छा कलर था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी असली घी की, लेकिन बस वही बात है खाया नहीं जाता। बच्चे खा लेते हैं, इसी में मैं खुश हो जाती हूँ। ख़ासकर अब्दुल्ला के तो खाने में भी मैं असली घी डालती हूँ। चलिए जी वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी गलती से कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।
खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।